ये स्क्वायर रूट पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर रूट की डिफिनीशन पढ़े थे और स्क्वायर क्या होता है ये पढ़े थे और स्क्वायर रूट क्या होता है ये पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने ये भी सीखा था कि जो स्क्वायर रूट होता है जस्ट अपोजिट होता है स्क्वायर का। जैसे प्लस का माइनस होता है अपोजिट, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है जस्ट अपोजिट, वैसे ही ठीक अपोजिट होता है स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फिर हम लोग ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट की जरूरत क्यों पड़ रही है, स्क्वायर रूट आखिर हम लोग निकाल क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है स्क्वायर रूट पढ़ने की। सबसे मेन चीज होती है हम लोग अगर स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं और हर एक जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। मतलब इच एंगल इज 90 डिग्री एंड 4 साइड आर इक्वल, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। अगर उसकी एरिया हम जो निकालते हैं तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे हम हर एक स्क्वायर, इस स्क्वायर की हर एक साइड, प्रत्येक साइड जो है इस साइड जो है 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका सीधे से इसका स्क्वायर अगर हम कर ले, स्क्वायर अगर इसका एरिया निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो गई। अगर जस्ट इसका अपोजिट अगर हम कहें कि अगर किस एक स्क्वायर है जिसकी एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी साइड, एक साइड क्या होगी, प्रत्येक साइड की लंबाई क्या होगी, तो हमें जब जरूरत पड़ेगी स्क्वायर रूट की, क्योंकि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो साइड स्क्वायर। अगर हम केवल साइड यहां से निकालेंगे, अगर इस वाले का अगर मानते हैं ये 1 है, अगर ये 1 है तो यहां से अगर हम साइड निकालेंगे तो यहां से जो साइड होगी वो होगी अंडर रूट, इच साइड अगर निकालेंगे, प्रत्येक साइड अगर निकालते हैं, इच साइड अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगी अंडर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। जैसे अगर अभी इसी का हम अगर साइड निकालेंगे, अगर इच साइड अगर निकालते हैं, अगर सेम चीज निकालते हैं तो हमारा क्या होगा अंडर रूट 16 होगा और ये हो जाएगा हमारा फिर से प्लस माइनस 4 हो गया। अब हमारा यहाँ पे से साइड निकाल लिए, यही जरूरत है, मेनली जरूरत हमारी ये यहाँ से ये इसी की पड़ती है, इसलिए हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज आ गया निगेटिव, लेकिन यहाँ पे 2 साइन आ रहा है प्लस माइनस, लेकिन हम माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा निगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे जो साइड होगा वो केवल और केवल प्लस 4 होगा। ये थी हमारी जरूरत है स्क्वायर रूट की। फिर आज हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या क्या होता है, ये होता है जो हम किसी अगर ऐसे कोई संख्या है या नंबर है जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां की Q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर जो हमारा है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्या, ये होते हैं P/Q, where Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तभी हमारा वो रेशनल नंबर है। आज हम मेनली यही सीखेंगे कि रेशनल नंबर अगर है उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग आज फिर से हम लोग वही सीखेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड से रेशनल नंबर का निकालना। लेकिन इसमें भी मुख्य चीज ये भी है कि हम आज ऐसे नंबर लेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जिससे कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकें। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा तो हम इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट। उसके लिए हमें डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ेगी। डिवीजन मेथड जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर उसको दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज फैक्टराइजेशन मेथड से रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमने 2 नंबर ले लिया है इस यहाँ पे, एक है 441 और एक है 900, जो कि दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम यहाँ से अब
जैसे अगर रेशनल नंबर का निकालना है, हम लोगों ने कल सीख लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर रेशनल नंबर ये है, अगर 441 अपॉन 900 है और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसका मतलब ये होगा ऐसे करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर 441 अपॉन 900। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 441 और 900 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, दोनों का अंडर रूट में ऐसे लिख सकते हैं। अब हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं 441 का न्यूमरेटर का, फिर डिनोमिनेटर का कर लेते हैं। अब 441 का हम कर लेंगे प्राइम फैक्टर, ये होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा यहाँ 1 होगा, 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 7 जा, फिर से अब यहाँ पे 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, अब 7 से 7 7 जा 49, 7 7 जा 1। अब हमारा हो गया ये 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 441 इक्वल टू हो गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अगर हम फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट होगा 441 इक्वल टू, इसका हम दो का पेयर बनाते हैं, इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, स्क्वायर रूट में दो का पेयर बनाते हैं, तो 2 पेयर बना, एक 3 का और एक 7 का, तो हो गया हमारा 3 इंटू 7 और हमारा 441 जो हो गया वो हो गया 21। इसी तरह हम फिर 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 900 का ये 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से होगा, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर अब 2 से डिवाइड होगा, अब देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 5 1 जा 5। इस तरह से हमारा 900 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम 900 इक्वल टू लिख सकते हैं हम क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, या हम फिर लिख सकते हैं अंडर रूट 900 इक्वल टू, पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, 5 का एक पेयर बन रहा है, 2 3 5 तीनों का एक एक पेयर बन रहा है, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, या अंडर रूट 900 इक्वल टू हो गया 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 प्लस माइनस 30। ये हो गया हमारा, अलग अलग हमने दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लिया। अगर अब हमें क्या करना, इस रेशनल नंबर का हमें क्या करना था, रेशनल नंबर 441 अपॉन 900, 441 अपॉन 900 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, जो रेशनल नंबर था P अपॉन Q के रूप में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे अगर हम इसका करना चाहेंगे सीधे, वो अंडर रूट 441 अपॉन 900 का अंडर रूट अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और इसका हो जाएगा 900 का हमारा हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अगर हम फिर से यहाँ से अंडर रूट निकालेंगे इसका, यहाँ पे 2 का बनाएंगे पेयर, 441 900 इक्वल टू हो जाएगा, इसका होगा 3 इंटू 7, 2 का पेयर बनाएंगे तो, और इसका 2 इंटू 3 इंटू 5, या अंडर रूट होगा 441 अपॉन 900 इक्वल टू 21 अपॉन 30, ये हो गया प्लस माइनस। फिर देखेंगे 3 से डिवाइड है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देंगे, 3 से डिवाइड है तो
3 7 जा 21, 3 10 जा 30। अब इससे सिंपल नहीं हो सकता, तो ये हो गया हमारा √4 41/900 इक्वल टू 7/10 प्लस माइनस। अगर हम यहाँ पे भी छोड़ देते हैं 21/30 तो भी हमारा ये आंसर सही है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं तो भी ये। तो इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे छोड़ देते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं ला रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। इसका 21 होगा और ये 30, मतलब इसका एक्चुअल में स्क्वायर रूट यही होगा, प्लस माइनस 21/30। इस तरह से हमने रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा। इस वीडियो में कैसे निकालते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हम नॉर्मली वैसे ही करते हैं, पहले न्यूमरेटर का कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर का कर लेते हैं। जो न्यूमरेटर का आता है रूट और जो डिनोमिनेटर का रूट आता है ठीक वैसे ही उसी फॉर्म में रख देते हैं। जो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट है वो न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट है वो डिनोमिनेटर। ये हो जाता है हमारा आंसर। अब इस तरह से हमने 441/900 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया।